जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत का घातक स्टेल्थ यूकैफ अब अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गया है। रक्षा मंत्रालय ने 2026 की डेडलाइन तय की है। मतलब इस दौरान ड्राई कावेरी इंजन का सर्टिफिकेशन हर हाल में होना है। यह इंजन तय करेगा कि घातक उड़ान भर सकता है या ये प्रोजेक्ट रोकेगा। भारत सरकार ने साफ संदेश दिया है कि हमें किसी विदेशी इंजन की जरूरत नहीं है अपने इन स्वदेशी यूकैफ प्रोजेक्ट के लिए, और हमें कोई जुगाड़ भी नहीं करना। घातक दोस्तों पहले दिन से ही भारतीय इंजन के साथ उड़ेगा, और मैंने आपको डिफेंस अपडेट में ये बात बताई थी। इसीलिए दोस्तों अब रशिया में IL-76 टेस्ट बेड पर हाई रिस्क फ्लाइट ट्रायल्स इसके होंगे। अगर सफलता मिलती है तो CCS मंजूरी देगा और घातक को हरी झंडी मिल जाएगी। और बाकायदा दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए लार्सन एंड टूब्रो जो है वो डेवलपमेंट पार्टनर बन चुकी है। मतलब रोड मैप साफ है, और सब कुछ अगर सही रहता है तो इसका रोल आउट 2029 से 2030 के बीच होगा। पहली उड़ान 2030 से 31 के बीच होगी। क्योंकि दोस्तों घातक सिर्फ भारत का ड्रोन नहीं है, बल्कि भारत की स्वदेशी स्ट्राइक ताकत का एक बड़ा उदाहरण होगा। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने दोस्तों एक बड़ा ड्रोन स्टेप उठाया। दरअसल भारतीय सेना ने केवल 20 यानी कि 20 टैक्टिकल UAVs के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया। ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार 20 ये तो बहुत कम संख्या है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये 20 टैक्टिकल UAVs जो है इनका वजन 800 किलो तक होगा। मतलब साफ है कि इन ड्रोन का मकसद लंबे टाइम तक दुश्मनों के ऊपर इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉग्निशंस करना होगा। 24 घंटे 7 दिन। 10 ड्रोन मैदानों के लिए होंगे और 10 ड्रोन ऊंचे पहाड़ों और LAC के लिए। ये ड्रोन 5000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई, तेज हवाओं और खराब मौसम में भी काम कर पाएंगे। इनमें EO/IR कैमरे लगे होंगे, सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा होगा, कॉमेट इनलेट सिस्टम लगा होगा और कम्युनिकेशन रिले कर सकते हैं। खास बात यह कि ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया जाएगा। बात साफ है कि अब जंग में ड्रोन होंगे सेना की आंख और कान। वहीं दोस्तों AMC फाइटर जेट जो कि भारत का 5th जनरेशन का स्वदेशी फाइटर जेट है, इस प्रोजेक्ट को लेकर अब एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दरअसल ADA ने अब इंडस्ट्रीज को बुलाया है जो कि इस फाइटर जेट के फ्रंट फ्यूजलाज डिजाइन तैयार करेंगी। मतलब कॉकपिट, एवियोनिक्स, सेंसर्स और स्टाइल शेपिंग वाला होता है ये फ्रंट फ्यूजलाज। बता दें कि इस काम के लिए 3D डिजिटल डिजाइन, स्ट्रेस और फटीग एनालिसिस, वेट कम करना और स्टाइल शेप को परफेक्ट बनाना होगा। खास बात यह है कि इसका पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भारत के पास होगा। मतलब कोई विदेशी कंट्रोल इस प्रोजेक्ट में नहीं होगा, जो ये बात साबित करता है कि AMC का अब डिजिटल इंजीनियरिंग फेज में आ चुका है, जहां से प्रोटोटाइप और टेस्टिंग का रास्ता खुल जाता है। मतलब साफ है कि भारत ने अब काफी सीरियसली इस AMCA प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों इसके अलावा DRDO ने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को अभ्यास ड्रोन की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का फैसला किया है। अभ्यास जो कि एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, और ये दुश्मनों के फाइटर जेट और मिसाइल को असली जैसी नकल करता है। और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इसी तरीके से पाकिस्तानियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था, जिसे कि पाकिस्तानी राफेल समझ बैठे थे। इसकी स्पीड मैक 0.9 से ज्यादा है और ये पूरी तरीके से स्वदेशी है। मतलब दोस्तों ये सिर्फ एक टारगेट ड्रोन नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत अगर बदलाव किया जाए तो ये कामिकेजी ड्रोन, डिकॉय और लॉइटरिंग मिशन तक बन सकता है। और सबसे खास बात यह कि एक यूनिट की कीमत सिर्फ 40 से 50 लाख रुपए है। मतलब विदेशी सिस्टम से कई गुना सस्ती। और अब दोस्तों हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अभ्यास को बड़े पैमाने पर बना सकती हैं और आगे भारत इसे एक्सपोर्ट भी कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों भारत अब अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए एक और बड़ा फैसला लेने वाला है। दरअसल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अब सोच रही है कि MQ-9BC गार्डियन ड्रोन्स की लीज को बढ़ाया जाए, क्योंकि दोस्तों ये ड्रोन हाई एल्टीट्यूड और लॉन्ग इंड्योरेंस निगरानी के लिए काफी जरूरी है। हालांकि आप सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि भारत तो 31 MQ-9B ड्रोन लेने वाला है, तो ये लीज क्यों बढ़ाई जा रही है। दरअसल दोस्तों इसके पीछे रीजन मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनकी डिलीवरी 2028 से 29 के बीच होगी। तब तक के लिए हमें ये लीज बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि इनका कोई गैप फिलर हमारे पास नहीं है। और ऑलरेडी भारतीय नौसेना इस ड्रोन से काफ़ी फैमिलियर हो चुकी है। और यही नहीं दोस्तों, इस ड्रोन ने भारतीय नौसेना को कई महत्वपूर्ण डेटा भी प्रोवाइड कराया। और इवन भारत इस तरीके के खुद के ड्रोन्स पर भी काम कर रहा है, जिस पर थोड़ा वक्त तो लगेगा। मतलब साफ है कि भारत की समुद्री निगरानी नहीं रुकेगी, इसीलिए ये लीज बढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों भारत की K5 SLBM को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। K5 जो कि पनडुब्बी से दागी जाने वाली सबसे घातक मिसाइल है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जाती है। और ये भारत का दोस्तों अल्टीमेट सेकंड स्ट्राइक हथियार बनने वाला है। K5 की सबसे बड़ी बात यह कि ये MIRV टेक्नोलॉजी से लैस होगा, यानी कि दोस्तों एक मिसाइल कई न्यूक्लियर वॉरहेड अलग अलग टारगेट्स को तबाह कर सकते हैं। और इस K5 को दागेंगी भारत की न्यूक्लियर पनडुब्बियां, जो कि महीनों तक समुद्र के अंदर छिपी रह सकती हैं। बात साफ हो जाती है कि अगर जमीन पर सब कुछ खत्म भी हो जाए तो जवाब रुकने वाला नहीं है। यही है भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की असली ताकत। शांत रहो, लेकिन जवाब मजबूत होना चाहिए। वहीं दोस्तों पाकिस्तान ने इस बार खुद अपनी पोल खोलकर रख दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने इस बात को कबूल लिया है कि भारत ने उनके नूर खान एयरबेस पर हमला किया था
और ये कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई। इशाक डार ने बताया कि भारत ने लगभग 36 घंटे में 80 से ज्यादा ड्रोन उनके ऊपर भेजे, जिनमें से उन्होंने 79 को रोका, लेकिन एक ड्रोन उनके एयरबेस को नुकसान पहुंचा गया और उनके सैनिक घायल हो गए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके की बात पाकिस्तान के विदेश मंत्री कर रहे हैं, उससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। अगर 80 ड्रोन में से इन्होंने 79 रोक दिए तो केवल एक ड्रोन, वो भी इतना जबरदस्त नुकसान इन्हें कैसे पहुंचा सकता है। बल्कि इन्होंने एक ही ड्रोन रोका, बाकी 79 ड्रोन ने इनके एयरबेस को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया। चाहे कुछ भी कहो, पाकिस्तान ने ये बात कबूल ली है, भले ही वो 79 ड्रोन रोकने की बात क्यों ना कहे। हालांकि पाकिस्तान की हालत तो ऐसे हो गई थी उस दौरान कि उनके डीजीओ ने भारत से फोन करके सीज फायर मांगा। दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरें झूठ तो नहीं बोलती। आपने देखा होगा नूर खान और इसके अलावा कई पाकिस्तानी एयरबेस ये बुरी तरीके से तबाह हुए। आज ये हालत हो गए हैं पाकिस्तान के, जो देश इनकार करता था वो सच बोलने पर मजबूर हो गया है। और पाकिस्तान जो दावे कर रहा था भारत को नुकसान पहुंचाने का, एक भी सैटेलाइट इमेज उन्होंने नहीं प्रदर्शित किया, नहीं दिखाया। मतलब साफ है कि उनके पास कुछ ऐसा सबूत ही नहीं है जो वो दुनिया के सामने दिखाकर अपने आप को साबित कर सके। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी एक खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हमारी सेना बंकरों में छिपी थी और मुझे भी वहीं छिपने की सलाह दी गई थी। और ये था ऑपरेशन सिंदूर का वक्त, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी एयरबेस और ठिकानों पर सटीक और भारी स्ट्राइक की थी। मतलब साफ है दोस्तों, जब राष्ट्रपति खुद डर जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान के हालात कितने गंभीर थे। दोस्तों, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का एक नया युग शुरू हो गया। दरअसल JNK पुलिस ने AI इनेबल्ड सिक्योरिटी ग्रिड तैयार कर ली है, जो कि आतंक के खिलाफ गेम चेंजर साबित हो सकती है। मतलब अब बॉर्डर पर AI कैमरे, सेंसर्स और ड्रोन 24 घंटे 7 दिन निगरानी करेंगे। इवन ये चेहरा पहचानने से लेकर किसी भी संदिग्ध हरकत को पकड़ सकते हैं। मतलब सब कुछ रियल टाइम में AI करेगा। LOC पर दोस्तों AI डेटा और मौसम के बेस पर पहले ही बता देगा कि कहां से घुसपैठ हो सकती है। इवन दोस्तों, इनकी जो चैट और सोशल मीडिया और फंडिंग नेटवर्क है, इसके जरिए AI पहले से अलर्ट पर रखेगा। और इवन दोस्तों, किसी मुठभेड़ के दौरान ड्रोन से लाइव फीड और जवानों को मिलेगी स्मार्ट डिजिटल जानकारी। हालांकि दोस्तों, ये सब कुछ इंसानी कंट्रोल और कानूनी निगरानी के साथ किया जाएगा। मतलब साफ है कि जम्मू कश्मीर में अब किसी भी तरीके की जो इन लोगों की चाल होती है, उसे पहले से ही फेल किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर अमेरिकी स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आई है। दरअसल दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारतीय सेना स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। सेना ऑलरेडी इसके ट्रायल्स कर चुकी है, लेकिन सेना को इसकी जो खासियतें हैं और इवन इसकी परफॉर्मेंस है वो पसंद नहीं आई, इसलिए प्रोजेक्ट काफ़ी ठंडा पड़ चुका है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका तो इस स्ट्राइकर को भारत को बेचने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसने अलास्का में इसके ट्रायल शुरू कर दिए, जहां इसे कठिन ठंडे हालात में परखा गया था। लेकिन दोस्तों, फिलहाल इसकी हाई कॉस्ट, ऑपरेशनल ज़रूरतें और साथ ही साथ अमेरिका के साथ जिस तरीके के हमारे संबंध ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसी वजह से भारतीय सेना इसे फिलहाल खरीदने का मूड नहीं बना रही है। हालांकि ये भारत में ही बनेंगे, लेकिन फिर भी भारत अपने स्वदेशी आर्मर्ड प्लेटफॉर्म पर फोकस कर रहा है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि शायद भारत US की स्ट्राइकर डील लगभग खत्म होने वाली है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर दोस्तों हालात इस तरीके से बिगड़ चुके हैं कि अब उनके जो सीनियर जनरल और इवन असीम मुनीर, जो कि फील्ड मार्शल हैं, वो खुद बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे से बात कर रहे हैं। हालांकि ये कोई सुरक्षा नहीं है दोस्तों, मतलब ये कोई सेफ्टी के लिए नहीं है, बल्कि ये उनकी डर की निशानी है, जिसके कई कारण हैं। पॉलिटिकल दखलंदाजी, सेना के अंदर गुटबाजी, आपसी संघर्ष और वहाँ की आवाम का सेना से तेजी से उठता हुआ भरोसा भी है। पाकिस्तान की सेना दोस्तों अब अंदर से भी टूटती हुई दिख रही है। यही वजह है कि दोस्तों, जब सेना अपने जवानों पर ही भरोसा नहीं कर रही तो ये देश सुरक्षित कैसे रहेगा। भारत के इतिहास में दोस्तों आज गर्व का क्षण रहा है। दरअसल भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडियन नेवी की स्वदेशी कलवरी क्लास की सबमरीन INS वागशीर पर सवार हुई। कर्नाटक के पास मौजूद कारावार नेवल बेस से उन्होंने डाइव सॉर्टी की। ये उपलब्धि काफी खास भी है। दरअसल इससे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने भी इसी तरीके की डाइव सॉर्टी की थी। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सबमरीन फोर्स कैसे भारत की समुद्री सीमाओं की खामोशी से रक्षा करती है। यही नहीं, उन्होंने INS वागशीर के क्रू मेंबर से भी मुलाकात की। दरअसल चाइना ने दोस्तों एक हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर ली है, जिसे रोक पाना लगभग नामुमकिन है। चाइना ने सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो प्रसारित किया है, जिसमें कि उसकी एक घातक ताकत देखी जा रही है। PLA नेवी ने टाइप 055 डिस्ट्रॉयर वूशी से YJ-20 हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल लॉन्च की। इस मिसाइल की खासियतों की बात की जाए तो मैक 5 से ज्यादा की रफ्तार में उड़ सकती है, लगभग सीधी ऊपर से नीचे, और ये दुश्मनों के रडार को धोखा दे सकती है, डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है, और इसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन है। YJ-20 को जहाज के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम सेल से
कोल्ड लॉन्च किया गया। पहले ये मिसाइल बाहर निकलती है और फिर इसका इंजन बंद होता है। चाइना दावा कर रहा है कि ये मिसाइल चलती हुई जंगी जहाजों को भी कुछ सेकंड्स में खत्म कर सकती है। मतलब साफ है कि समंदर में हाइपरसोनिक हथियार दोस्तों अब चाइना के लिए एक और नया गेम चेंजर हथियार बन चुका है। इसके अलावा इंडियन नेवी को मिलेंगे 2 नए वॉरशिप, INS तारागिरी और INS अंजदीप। कहा जा रहा है कि अगले साल जनवरी में दोनों कमीशन हो सकते हैं। INS तारागिरी की बात की जाए तो ये नीलगिरी क्लास का चौथा स्टेल्थ फ्रिगेट होगा। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, MF स्टार रडार, बराक 8 एयर डिफेंस और साथ ही इसकी घातक एंटी सबमरीन क्षमता होगी। और INS अंजदीप की बात की जाए तो ये एक शैलो वाटरक्राफ्ट है जो उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों को खत्म कर सकता है। 77 मीटर लंबा ये जहाज हल्के टॉर्पीडो और स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट से लैस है। मतलब साफ है कि 2026 की शुरुआत में भारत ने समंदर पर अपनी पकड़ को और मजबूत करने की पूरी तैयारी कर ली है। तो फिलहाल इतने के टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।